सबसे पहले आप सभी को जश्न आजादी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर लाल किले पर इस बार ऑपरेशन सिंदूर का थीम रखा गया है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जो अपने आप में हर हिंदुस्तानी को गौरवान्वित करने वाली हैं। इस बार का स्वतंत्रता दिवस कई मायनों में बेहद विशेष है क्योंकि नए भारत का ये स्वतंत्रता दिवस है। भारत के विजय का स्वतंत्रता दिवस ऑपरेशन सिंदूर वाले सशक्त भारत का स्वतंत्रता दिवस है। इस बार देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अलग अलग तस्वीरें जो देश के हिस्सों से सामने आ रही हैं, लाल किले से सामने आ रही हैं, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से आधे घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी शुरू होगा। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और आपको बताते चले कि मंत्रिमंडल में शामिल बाकी सदस्यगण भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद आज नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में क्या बोलेंगे, सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है। देश आज अपना 15 अगस्त को 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराने जा रहे हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी सबसे पहले अब से कुछ देर के बाद महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचेंगे। इसके बाद वो लाल किला आएंगे जहां पर तीनों सेनाओं के जवान गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। उसके बाद शुरू होगा नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन। पीएम अपने संबोधन से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को हिंदुस्तान का क्या रोड मैप देने वाले हैं, क्या विजन देने वाले हैं, सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है। ये अलग अलग तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं जब 2014 में पहली बार उनकी ओर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक अलग ही वेशभूषा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संबोधन किया गया था और अलग अलग साफे का भी जिक्र होता है नरेंद्र मोदी का। वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसके अलावा ओम बिरला आपको लोकसभा के अध्यक्ष भी नजर आ रहे हैं। बाकी भी तमाम मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे, लेकिन उसके पहले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए वो सबसे पहले राजघाट जाएंगे। इसके बाद पीएम पहुंचेंगे लाल किला जहां पर तीनों सेनाओं के जवान उनको गार्ड ऑफ ऑनर देंगे और फिर उनका देश के नाम संबोधन शुरू होगा। 2014 से लेकर 2024 तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का साफा भी अक्सर चर्चा में रहता है। आपको बताते चले पिछले 2 बार से लगातार वो राजस्थानी साफा पहन रहे हैं। इस बार उनके साफे की थीम क्या रहती है, क्योंकि उस पर भी काफी ज्यादा चर्चा होती है। जैसे ही नरेंद्र मोदी की झलक सामने आएगी उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है उसके बारे में आपको खबर देंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते चले पूरा का पूरा संबोधन आज माना जा रहा है नरेंद्र मोदी का सेना के शौर्य को ही समर्पित रहने वाला है। हिंदुस्तान की आन बान शान हमारे वीर जवानों के लिए नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में क्या कहेंगे ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। इस बार का थीम नया भारत रखा गया है। आपको ये भी बताते चले कि पहली बार राष्ट्रगान बजाने वाले बैंड में 11 अग्निवीर भी हिस्सा ले रहे हैं। अग्निवीर जिसको लेकर हमने बहुत सियासत भी इस देश के भीतर देखी है, लेकिन इस साल पहली बार राष्ट्रगान बजाने वाले बैंड में 11 अग्निवीर भी हिस्सा बनेंगे। और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी देते चले इनविटेशन कार्ड जिन जिन लोगों को भेजा गया था, जो लोग इस वक्त लाल किले पर मौजूद भी हैं, उसके आसपास के क्षेत्रों में जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, उनको जो कार्ड भेजा गया था उस पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और चिनाब पुल का वाटर मार्क भी रहा। इसके जरिए भी हिंदुस्तान बड़ा संदेश दे रहा है। आपको बताते चले लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का मिनट टू मिनट प्रोग्राम ये है। 7:30 बजे पीएम मोदी लाल किला पहुंचेंगे। 7:35 पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। 7:37 पर राष्ट्रीय सलामी होगी, राष्ट्रगान होगा और 7:40 पर पुष्प वर्षा होगी। 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर लोगों पर फूलों की बारिश करेंगे। एक हेलीकॉप्टर तिरंगा और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर के ध्वज को लेकर उड़ेगा और सुबह 7:45 पर यानी कि 7:45 बजे प्रधानमंत्री का लाल किले से संबोधन शुरू होगा। मोदी लाल किले पर सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराने वाले तीसरे पीएम बनने जा रहे हैं। इसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी और तीसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी का अब तक का ये रिकॉर्ड रहा है। फिलहाल हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। ये अलग अलग तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ दिव्यांग मेरे वरिष्ठ सहयोगी स्टूडियो में है, आदेश अव्वल हमारे साथ मौजूद हैं, अनंत विजय जी हमारे साथ मौजूद है। दिव्यांग, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अब चूंकि आधे घंटे का ही वक्त बचा रह गया है, ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर थीम रखकर आखिर भारत ने क्या संदेश, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के मामले में हमने देखा संसद से लेकर सड़क तक एक जोरदार सियासत भी इस देश ने देखी है और अब जब लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर का एक उद्घोष होगा उसके जरिए क्या संदेश निकलकर सामने आएगा? देखिए, जो प्रधानमंत्री
ने कहा जब वो लोकसभा पहुंचे थे सेशन की शुरुआत में, उन्होंने कहा कि ये विजय उत्सव है एक तरीके से। तो वो जो विजय उत्सव मनाने की जो कोशिश है सार्वजनिक रूप से, वो यहाँ लाल किले की प्राचीर से दिखाई देगी, इसके इर्द गिर्द दिखाई देगी, देश भर में दिखाई देगी। तो इसको एक विजय उत्सव की तरह मेरे ख्याल से मनाया जाएगा। ये एक बात उनके मन में है और ये वो करके दिखाएंगे, जिसमें अपोजिशन के जितने भी विपक्षियों के आरोप थे, जो उन पर सवाल उठाए जा रहे थे, उनकी सबकी उन्होंने जवाब देने की कोशिश की लोकसभा में। मेरे ख्याल से वो उसी के आसपास रहेंगे। क्या भारत का विमान गिरा, ये सवाल अभी भी बचा हुआ है, उस ओर वो ज़रूर नहीं जाएंगे। उनके कितने विमान गिरे, हो सकता है इस पर कुछ इशारा वहाँ पर दिखाई दे। एक और बात जो मुझे लगता है, इससे बिल्कुल मैं आपके सवाल से अलग हट के कह रहा हूँ कि 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा फैसला किया था सरकार ने। बड़ी मांग है कि उसको पलटा जाए और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये जल्द होगा। राज्य सरकार इसके बारे में कह चुकी है, एलजी साहब भी कह चुके हैं। प्रधानमंत्री बड़े मन से बड़ी घोषणाएं करते हैं। एक बड़ी उम्मीद है, ख़ासतौर पर मैं देख रहा था कश्मीर के अखबारों में और इधर भी, कि शायद वो फैसला भी आज वो करते हैं। वो एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। पर फिर देखना उनको ये है कि वो इतनी बड़ी बात ना हो जाए कि उसमें जो ऑपरेशन सिंदूर वाला जो विजय उत्सव है वो कहीं दब के रह जाए। तो इन सब बातों को ख्याल में रखते हुए वो अपनी बात कहेंगे। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं और लगातार जो लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं, एबीपी न्यूज के दर्शक इस वक्त देख रहे हैं लाल किले से। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तमाम मंत्री पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार वहां पर किया जा रहा है और अनंत विजय जी, पहली बार राष्ट्रगान बजाने वाले बैंड में अग्निवीरों को भी शामिल किया गया है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, नरेंद्र मोदी वर्षों से प्रतीकात्मक राजनीति के लिए जाने जाते हैं और वो प्रतीकों के जरिए जनता को संदेश देते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की इतनी चर्चा के बीच मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री देश के किसानों को भी एक बड़ा संदेश देने वाले हैं। जो अमेरिका से जिस तरह से डेयरी प्रोडक्ट्स और कृषि उत्पाद के लेकर, आयात को लेकर चर्चा चल रही है और टैरिफ पर एक तरह से तनातनी हुई है, और जिस और लोग आपने भी इशारा किया कि पूर्व में एक गठबंधन सा बनता दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है आज वो देश के किसानों को भी आश्वस्त कर सकते हैं और इसका संकेत वो गाहे बगाहे देते रहे हैं अपने भाषणों में। आज मुझे लगता है कि विस्तार से किसानों को वो ये संदेश देंगे कि आप पर किसी प्रकार का खतरा नहीं आएगा। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि मुझे व्यक्तिगत क्षति हो सकती है लेकिन मैं देश के किसानों के हितों से समझौता नहीं करूंगा। तो बहुत सारे मुद्दे होंगे और प्रधानमंत्री बोलते हैं तो लगभग 90 से 100 मिनट तक का उनका रिकॉर्ड है। ऑन एवरेज अगर 87 मिनट्स वो बोलते हैं तो इतने लंबे समय तक सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं बोलेंगे। और जिस तरह दिवांग इशारा कर रहे हैं कि वो 370 पर 370 का मसला चूंकि अभी अदालत में चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी घोषणा करेंगे। संकेत कर सकते हैं राज्य बनाने को लेकर। 370 को पलटना तो अब लगभग नामुमकिन है, लेकिन 370 में राज्य के राज्य का दर्जा बहाल करने पर बात हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।